टारगेट विद टीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर उसके लिए एक बेस्ट बुक है, आप लोग इसे ले सकते हैं। और ये बुक का जो पब्लिकेशन है वो अग्रवाल एग्जाम कार्ड, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है, ये कंप्लीट हिस्ट्री गाइड है, प्राइमरी लेवल की बुक है ये 1 to 5 के, क्योंकि सीटेट का लेवल अलग ही होता है और उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है और उसी के हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। और इसमें लिखा भी है कि क्या क्या चीजें, जैसे गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। नीचे लिखा हुआ है कि ये जो बुक की संपूर्ण थ्योरी है, चूंकि ये स्टडी गाइड है, इसमें थ्योरी भी है और क्वेश्चन आंसर भी है। इसकी सारी की सारी जो थ्योरी वो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों और सीटेट के पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया गया है। संपूर्ण शिक्षा शास्त्र इसमें कवर किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 2000 से ज्यादा अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हुए हैं। विगत पेपर से चयनित महत्वपूर्ण प्रश्नों का चैप्टर वाइज समावेश इसमें किया गया। सीटीईटी का आज नोटिफिकेशन भी आया है, आप लोगों ने देखा भी होगा। सब कुछ पूरे कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आज से आप लोग सीटेट के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। 10 जून इसकी लास्ट डेट है, 6 सितंबर को इसकी परीक्षा है। और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की अलग अलग टाइप की भी सीटेट की बुक्स आती हैं, जैसे आप लोग हिस्ट्री की बुक देख सकते हैं, आप सॉल्व पेपर देख सकते हैं, हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की, संस्कृत की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी बुक्स आती हैं। और इनका ये कहना है कि अगर आप लोग इनकी बुक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आप लोग 80% से ज्यादा क्वेश्चन सवाल हल कर सकते हैं। ये देखिए, नीचे मैं आपको दिखा भी देता हूं किस तरीके से चीजें दी गई हैं, इंडेक्स से आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पर ये शुरू में आप देखेंगे तो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन जो लिखा रहता है सीटेट का, उसके बारे में जानकारी और पाठ्यक्रम परीक्षा पैटर्न के बारे में। और नीचे यहाँ से आपको शुरू हो जाएगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित ये आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड, ये देखिए पूरा टीचिंग एंड लर्निंग से संबंधित मैटर आएगा और बहुत सारी चीजें नीचे। और चूंकि सीटेट में जो सबसे ज्यादा आजकल क्वेश्चन उठाया जा रहा है ये एनसीएफ 2005, नई शिक्षा नीति, आरटीई एक्ट 2009, एनईपी 2020, ये सारी चीजें दी गई हैं। और उसके बाद में हिंदी भाषा शिक्षा शास्त्र, ये देखिए भाषा की दक्षता वगैरह। ये देखिए भाषा में भी सीटेट में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक हिंदी शिक्षक के अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछता है। तो उसी के हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स वहां पर उपलब्ध करा दी है, वहां आप लोग जाकर के सीधे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक प्रतियोगी छात्र हैं दिनेश यादव। इन्होंने आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन दिया है। अभी आप लोग इनका वीडियो देखेंगे। और दिनेश यादव हमेशा इस तरीके के मुद्दे रखते भी रहते हैं और खुद भी प्रतियोगी छात्र हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी एलटी से संबंधित ज्ञापन दिया है। तो सुनिए आप लोग, और इसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी। साथियों नमस्कार। साथियों मैं उसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज पर हूँ। आज मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर एक ज्ञापन देने आया हूँ। ये आप एक ज्ञापन देख सकते हैं, जो है कि ये ज्ञापन मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माननीय अध्यक्ष जी को मैं ज्ञापन जो है प्रेषित किया हूँ कार्यालय के माध्यम से। और मैंने मांग किया है कि सर, जो आगामी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आने वाला है तो मैं उस पर जो है कि जो अर्हता योग्यता है उसी के संबंध मैंने ज्ञापन यहाँ पे कार्यालय के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी को प्रेषित किया हूँ। सेवा में अध्यक्ष महोदय, शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश, विषय टीजीटी पीजीटी 2026 भर्ती विज्ञापन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्टीकरण हेतु ज्ञापन। महोदय, सविनय निवेदन है कि हम समस्त प्रतियोगी अभ्यर्थी आगामी टीजीटी पीजीटी 2026 भर्ती विज्ञापन को लेकर अत्यंत चिंतित एवं उत्सुक हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। तो मैं 7 पॉइंट यहाँ पे दिया हूँ। मैं 7 मांगे मेरी हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे माननीय अध्यक्ष जी को एक लेटर लिखा है कि महोदय, क्या आगामी टीजीटी पीजीटी 2000 भर्ती में परीक्षा पैटर्न में कोई परिवर्तन होगा कि जैसे एलटी ग्रेड में प्री मेंस हुआ था, क्या यहाँ भी कुछ ऐसा परिवर्तन है? दूसरा पॉइंट है, क्या पाठ्यक्रम सिलेबस में कोई संशोधन या परिवर्तन प्रस्तावित है? तीसरा पॉइंट है, क्या परीक्षा में सामान्य ज्ञान विषय को शामिल किया जाएगा, उसका नंबर जुड़ेगा? और उसके बाद चौथा पॉइंट है, क्या इस भर्ती में नई आयु सीमा एज लिमिट लागू की जाएगी या पूर्ववर्ती नियम ही लागू रहेंगे? क्या पांचवा पॉइंट है, क्या टीजीटी कंप्यूटर विषय का इस बार शामिल करके उसको विज्ञापन निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा? छठा पॉइंट है, क्या प्राविधिक कला के विषय के अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? क्या और सातवां पॉइंट है, क्या नॉन बीएड अभ्यर्थियों को
इस भर्ती में अंतिम अवसर देने पर आयोग विचार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी संबंध में मैं महोदय उपरोक्त बिंदुओं पर समय रहते स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराए जाने से लाखों अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी को सही दिशा देने में सहायता मिलेगी तथा अनावश्यक भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाएगी। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि अभ्यर्थियों के हित में शीघ्र ही इन बिंदुओं पर आधिकारिक सूचना जारी करने की कृपा करें। भगवती दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र, प्रयागराज। कार्यालय के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी को प्रेषित किया हूं और मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रिंट मीडिया या अखबारों के माध्यम से यह मतलब जानकारी दे दें कि जो आगामी विज्ञापन आने वाला है उसमें क्या जैसे एलटी ग्रेड में एज बाउंडेशन 40 साल था, सामान्य करिए क्या यहाँ पे भी एज बाउंडेशन लागू होगा, नहीं लागू होगा। और दूसरा पॉइंट है, क्या यहाँ पे एलटी ग्रेड में की तरह जैसे वहाँ पे प्री और मेंस हुआ था, यहाँ भी प्री मेंस होने की संभावना है कि नहीं है, वो कि और तीसरा पॉइंट है, क्या कि इस बार जीएस इसमें मतलब न्यूज मिल रही है अखबारों के माध्यम से, क्या जीएस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा और जीएस का नंबर इसमें जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, और क्या कंप्यूटर विषय को टीजीटी में शामिल करके उसके विज्ञापन आएगा, क्या एक बार प्राविधिक कला के अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर इस बार दिया जाएगा और नॉन बीएड अभ्यर्थियों को क्या अंतिम अवसर दिया जाएगा और सिलेबस में क्या परिवर्तन क्या नहीं होगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो जानकारी दे दें। अगर किसी भी अभ्यर्थी के पास अगर योग्यता नहीं है तो वो दूसरों भर्ती की तैयारी करेगा या जाकर कहीं बिजनेस करेगा, कहीं दुकान खोलेगा, नहीं कि भर्ती प्रक्रिया मतलब लागू रहेगी, अचानक कि भर्ती आएगी और पूरा कि नियम कानून सब चेंज हो जाएंगे तो पूरी उनकी तैयारी पूरी बिखर जाएगी, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए विज्ञापन 2026 का अखबारों के माध्यम से जैसे भी पता चला है कि पोर्टल लाइव हो गया है हिंदुस्तान दैनिक जागरण के माध्यम से, तो मैं माननीय अध्यक्ष निवेदन करना चाहता हूं 10-15 दिन 20 दिन के अंदर आप कि अखबारों के माध्यम से जानकारी दे दीजिए कि टीजीटी पीजीटी क्या अहर्ता रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, किसको शामिल कर रहे हैं, किसको आप नहीं कर रहे हैं। अगर जिसको मतलब जो भी बात हो स्पष्ट कर दीजिए। अगर किसी के पास योग्यता है तो परीक्षा तैयारी करेगा, नहीं योग्यता है तो अपना बिजनेस खोलेगा, अपने कहीं तैयारी दूसरे रेलवे की तैयारी करेगा, बैंक की तैयारी करेगा, एसआई की तैयारी करेगा, दूसरे विभाग की तैयारी करेगा अगर उसके पास योग्यता नहीं है। और अगर योग्यता है तो आप अपनी तैयारी करेगा। और मैं जो अभी पीजीटी की परीक्षा हुई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा 9 और 10 मई को, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार सर को दिल की गहराइयों से और तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। मैं सभी प्रतियोगी छात्रों की तरफ धन्यवाद देता हूं कि परीक्षा सकुशल संपन्न हुई, बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा कराई गई और परीक्षा पूरी फेयर तरीके से हुई। जो हम प्रतियोगी छात्रों के मन में एक आशंका थी कि परीक्षा इस बार कैसी होगी, कि 2021 का आप लोग जानते हैं कैसी परीक्षा हुई थी, मतलब तहसील स्तर पर सेंटर बना दिया गया था और कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस बार की परीक्षा में मतलब आंखों की रेटिना की स्कैनिंग हुई, 4 बार बायोमेट्रिक हुई और कि पूरी आपकी उसमें सब्जेक्ट मतलब कितने क्वेश्चन आपने किया है पूरा क्वेश्चन भरना था। बहुत अच्छी परीक्षा हुई, इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन अंत में माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, ये मेरा ज्ञापन है, इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा इसको आप 10 से 15 दिन के अंदर अंदर इस पर आप अपनी स्पष्ट जानकारी देने का कष्ट करें। अब तो इसके लिए मैं आपका हमेशा सदैव आभारी रहूंगा। मैं दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र, प्रयागराज। धन्यवाद, नमस्कार। देखा आप लोगों ने, ये ज्ञापन आज दिया गया है और इस ज्ञापन में यही बातें रखी गई हैं जो विद्यार्थियों के मन में शंकाएं हैं कि टीजीटी पीजीटी 2026 की परीक्षा में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ये पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा होगी। क्या सिलेबस में भी कोई संशोधन या परिवर्तन प्रस्तावित है? क्या परीक्षा में जीएस भी जोड़ा जाएगा? क्या भर्ती में नई आयु सीमा लागू की जाएगी या पूर्वत नियम ही लागू रहेंगी? क्या टीजीटी कंप्यूटर विषय विज्ञापन इस बार आएगा? क्या प्राविधिक कला के विषय पर एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा? क्या नॉन बीएड अभ्यर्थियों को इस भर्ती में अंतिम अवसर देने का आयोग विचार कर रहा है? पीजीटी को लेकर के विद्यार्थियों जो कि ज्ञापन दिया था, चूंकि अभी तक पीजीटी में बीएड नहीं मांगा जाता रहा, इस बार बीएड मांगा जाएगा, तो उसको लेकर के भी विद्यार्थियों ने ये बात की है। और नीचे यहाँ पर ये देखिए, दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग को ये बातें स्पष्ट करनी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपनी बात रख सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि जरूर इसके बारे में कोई जानकारी मिलेगी, चाहे नोटिस मिले। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूपी ट्रिपल एस की, फिर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। मैंने आज सुबह एक वीडियो बनाया था लगभग 9-10 बजे के आसपास और आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि सीटेट का नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है, साथ में टेट के पैटर्न कैसा होगा, और मैंने जानकारी दी थी यूपी ट्रिपल एस की आज बैठक है और बैठक में क्या होगा, और लेखपाल भर्ती के नोटिस को लेकर के भी मैंने जानकारी आप लोगों को दी थी। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना था कि लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा 21 तारीख को, तो कुछ परीक्षाएं टकरा रही थी, तो ये परीक्षा समय पर होगी या नहीं होगी। तो मैंने कहा था परीक्षा समय पर होगी और लेखपाल भर्ती से संबंधित नोटिस आज ही जारी होगी। आप लोग सुनिए पहले इस वीडियो को। ये देखिए, आप लोग, हो सकता है कि आप लोगों को उत्तर
चयन आयोग से संबंधित कुछ भर्तियों की नोटिस देखने को मिली। भर्तियों की नोटिस का मतलब ये नहीं है कि नई भर्ती का विज्ञापन ही, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप लोग देखने को मिल सकती। जैसे जो राजस्व लेखपाल का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है 21 तारीख को, उसका एग्जाम सिटी आपको आज या कल में देखने को मिल जाएगी। हो सकता है, उम्मीद है आज की कि आज आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि आपका जो सेंटर है वो किस शहर में है, कहाँ पर लेखपाल का एग्जाम देने आप जाएंगी। और जूनियर असिस्टेंट, और मैंने बहुत सारी बातें कही थी, और जैसे कि मैंने लेखपाल भर्ती को कहा था, बात बिल्कुल सही साबित हुई। यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल भर्ती को लेकर के नोटिस जारी कर दी है कि आपका जो एग्जाम है वो किस शहर में हो। ये देखिए यहाँ पर, ये लेखपाल भर्ती को लेकर के जो मैंने कहा था, फाइनली जो सूचना है वो सही निकली, और लेखपाल भर्ती की जो नोटिस है वो आज यूपी ट्रिपल एससी ने जारी कर दी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा 21 मई को 10 से 12 प्रदेश के 44 जनपदों में आयोजित होगी। और विद्यार्थी क्या लिखा कि ये शुल्क वगैरह विद्यार्थी जमा करते हैं, उसके बाद में जनपद की जो सूचना है वो देख सकेंगे। ये एडमिट कार्ड नहीं है मुख्य परीक्षा के लिए, ये देखिए ऊपर लिखा है, इसको प्री एडमिट कार्ड बोलते हैं। इसमें आपकी विद्यालय का नाम नहीं दिया जाएगा, केवल सिटी का नाम दिया जाएगा, ताकि आप लोग रिजर्वेशन वगैरह करवा लें, तुमने तैयारी कर लें कि हमको इस शहर जाना परीक्षा देने के लिए। तो यूपी ट्रिपल एससी की बात सही हो गई। अब हम लोग लौटते हैं, पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तीनों आयोगों की सूचना देखो आपको मिल रही है। पहले आपको मिला शिक्षा सेवा चयन आयोग की सूचना, उसके बाद में लोक सेवा यूपी ट्रिपल एससी की सूचना, और हम वापस जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो आप लोग वीडियो के लिए लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, ताकि आप लोगों को सभी सरकारी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती है। ये आगे लोक सेवा आयोग, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दिनेश यादव जी, और ये रहा इनका ज्ञापन। वीआईसी प्रवक्ता भर्ती में आवेदन पत्र में जो लगातार बहुत सारे विद्यार्थियों के नाम काटे जा रहे हैं, यानी कि फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है, और कोई छोटी मोटी त्रुटियों को लेकर के हर सब्जेक्ट का जारी हो रहा है, तो उसको लेकर के यहाँ पर मांग की गई है कि फॉर्म में संशोधन का भी समय दिया जाए 5 दिन का। अगर जैसे लिस्ट जारी होती है तो विद्यार्थियों को बताया जाए कि आप ये कमियां हैं, अगर आपको जमा करना हो संशोधित कर सकते हो, वरना मुख्य परीक्षा मेंस का आवेदन तो आप संशोधित कर सकते हैं। उसके बाद में फिर से जारी किया जाए कि हाँ भाई आपके पास ये डिग्री नहीं है, आपका फॉर्म अब रद्द किया जाता है। तो एक मौका सभी विद्यार्थियों को दिया जाए, और विज्ञप्ति के माध्यम से ये जानकारी दी जाए कि आपके आवेदन में ये त्रुटियां हैं, और इसको ठीक कर सकते हैं। ये देखिए लिखा है, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती एवं अनेक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन भरते समय जानकारी के अभाव में कुछ त्रुटियां हो गई हैं। विशेष रूप से स्पोर्ट्स कोटा, श्रेणी, कैटेगरी प्रमाण पत्र तथा अन्य छोटी छोटी माइनर गलतियों के कारण अनेक अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र निरस्त हो रहे हैं। जैसे पूर्व में एलटी ग्रेड भर्ती में भी ये स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसमें कई योग्य अभ्यर्थी केवल तकनीकी त्रुटियों के कारण परीक्षा से वंचित रह गए। यह अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए अत्यंत गंभीर विषय है। अतः आपसे निवेदन किया जाता है कि जीआईसी प्रवक्ता के आवेदन पत्र में सुधार हेतु कम से कम 5 दिनों का अतिरिक्त अवसर प्रदान करने की कृपा करें, ताकि अभ्यर्थी अपनी त्रुटियों को सुधार कर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित। वहीं पर आज एक और ज्ञापन दिया गया है, जो परीक्षाएं पास टकरा रही थी एलटी ग्रेड की, ये देख सकते हैं आप लोग, लिखा है इसकी एलटी ग्रेड मेंस और जीआईसी प्रवक्ता। एलटी ग्रेड मेंस में 13 जून को परीक्षा थी जीव विज्ञान चित्रकला उर्दू की, और उसके अगले दिन ही 14 तारीख को जीआईसी प्रवक्ता की प्रारंभिक परीक्षा है। तो कहा है कि ये मांग की गई है कि जिन विद्यार्थियों की दोनों दिन परीक्षा होगी तब क्या होगा, तो इन विद्यार्थियों को एक काम किया जाए कि एक ही शहर में परीक्षा केंद्र बना दिया जाए। तो ये लोग 13 तारीख को दे लेंगे एलटी की परीक्षा, और अपने ही शहर में 14 तारीख को दे लेंगे जीआईसी की प्रवक्ता की परीक्षा। लेकिन दोनों परीक्षा, हालांकि विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि 2-4 दिन का इसमें अंतर दे दिया जाए, लेकिन वो अभी तक ऐसी कोई नोटिस जारी नहीं हुई है। तो ये मांग है कम से कम यही कर दिया जाए। दोनों परीक्षाओं के बीच मात्र 1 दिन का अंतर होने के कारण उन अभ्यर्थियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, विशेषकर तब जब परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में निर्धारित किए जाते हैं, तो आवागमन, समय प्रबंधन और शारीरिक मानसिक दबाव की समस्या उत्पन्न होती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 13 जून 2026 की एलटी ग्रेड मेंस परीक्षा और 14 जून 2026 की जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा एक ही शहर प्रयागराज या लखनऊ में निर्धारित किया जाए, ये मांग की गई। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।